हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 31 तारीख के बाद में हमारे इंडिया में यदि बात किया जाए तो 1 फरवरी को मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे तक आप कार्ड से पेमेंट कर पा रहे थे अपना, जो कि अपना वो कनेक्ट का पैकेज बाई करने को लेकर के था। लेकिन उसके कुछ देर के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑन पैसिव का जो वो कनेक्ट था, परचेस कर रहे थे, वो कार्ड से पेमेंट होना बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन अभी भी आप क्रिप्टो करेंसी का यदि यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डेज में आप वहाँ पास में यूज किया करते थे, तो क्रिप्टो करेंसी से आप क्या कर सकते हैं, अभी भी पेमेंट के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। मतलब कि पेमेंट को करके और उसके बाद फिर वो कनेक्ट का जो पैकेज है उसको बाई ईजिली कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करने का, तभी इस प्रोसेस को करें। अन्यथा या आप फिर से इंतज़ार कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि आप उस समय आराम से कार्ड के माध्यम से पेमेंट को कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये प्रोसेस पूरी तरह से अभी बंद है। और क्रिप्टो करेंसी का जो भी नॉलेज रखते हैं, या फिर आपके कोई भी उसमें सगे संबंधी होंगे, या फिर जो भी अपलाइन है, या आपके कोई भी जानकार, अभी तक आपने यदि पैकेज को बाई नहीं किया है और यदि आप उसको करना चाहते हैं, तो उनका हेल्प लेकर के आप वहाँ पास में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने पैकेज को बाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो कई लोग यहाँ पास में क्या है कि विड्रॉल का प्रोसेस लगाए थे, 2 ढाई महीने के आसपास में हो गए, 3 महीना भी कई लोगों को हो गया है, जिनके खुद के एफर्ट्स से क्या है कि वो और लोगों को यहाँ पास में ऑन पैसिव में ज्वाइन करा पाए थे, मतलब ला पाए थे, और उनके रिगार्डिंग वहाँ उनको कमीशन भी मिला था। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकते थे कि वहाँ पास में पैकेज को बाई करने के साथ साथ जो उनके एफर्ट से जो लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं बिजनेस में, उनके डाउनलाइन में कह सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनको वहाँ पास में कमीशन भी मिला हुआ है। तो उस कमीशन का यूज करके वो विड्रॉल का प्रोसेस उन्होंने किया था 2.5-3 महीना पहले, या फिर आपके पास में जब भी आया होगा तो आपने वहाँ पास में किया था। स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ था कि हमको वहाँ पता नहीं था कि विड्रॉल का प्रोसेस को किस प्रकार से लेना है, मतलब कि वो बैंक अकाउंट में ले या फिर क्रिप्टो करेंसी में ले, क्योंकि उस समय जो था बैंक अकाउंट का तो ऑप्शन ही नहीं था, ये तो बाद में आया। तो वहाँ पास में सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसी का ही एक ऑप्शन मात्र अवेलेबल था स्टार्टिंग डेज में। बाद में हालांकि यहाँ पास में चेंज हुए, लेकिन स्टार्टिंग डेज में ही कई लोग जिलस मतलब उत्साहित हो करके और वहाँ पास में वो विड्रॉल का प्रोसेस कर दिए। बट वो आज तक उनको पेंडिंग शो हो रहा था। तो जैसा कि हमारी कंपनी के सीईओ साहब ने पहले भी बताया था अपने एक 360 वेबिनार में, जहां उन्होंने बताया था कि 31 जनवरी के बाद में जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो आना चालू हो जाएगा। स्टार्टिंग डेज में ये भले ही स्मॉल अमाउंट पे होगा, स्मॉल नंबर्स पे होगा, सॉरी। तो स्मॉल नंबर्स पे कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोगों को यहाँ पास में मिलेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये नंबर बढ़ाए जाएंगे, और जितना भी जो प्रोसेस है पेंडिंग वाला, वो सारे पेंडिंग प्रोसेस को यहाँ पास में कंप्लीट किया जाएगा। और ऐसा आप देख भी रहे हैं, ये स्टार्टिंग डेज में 100 लोगों के लिए स्टार्ट किया गया, जहाँ पास के जितने भी 100 पेंडिंग प्रोसेस थे जो कि बहुत पहले लगे हुए थे, उनमें से आने भी शुरू हो गए हैं। यदि आपने पहले ऑर्डर किया है तो आप भी जाकर के एक बार अपना चेक करें, जो आपका जीमेल अकाउंट, जो अल्टरनेट आईडी आपने यहाँ पास में दिया था स्टार्टिंग डेज में, जबकि आप ऑन पैसिव में ज्वाइन कर रहे थे, उस समय के आईडी को आप चेक कर सकते हैं। या फिर देखा जाए तो जो आपका ओमेल है वहाँ पास भी आपको मैसेज आया हुआ होगा, तो एक बार आप वहाँ जा कर के चेक करें। और जैसे कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में बात किया है कि आप क्या कर सकते थे, उस प्रोसेस को कैंसिल कर सकते थे। कैंसिल का मतलब यह है कि आप यदि चाहते हैं कि उसको हमको बैंक में चाहिए या हमारे वॉलेट में चाहिए, लेकिन आपने पहले क्या है ऑर्डर किया, किस में किया था, जो क्रिप्टो करेंसी था उसमें, तो आप उसको कैंसिल करके मतलब सपोर्ट टीम के थ्रू वहाँ पास में मैसेज लिखते हैं कि हमने पहले ये ऑर्डर किया था और उसके बाद फिर इसको कैंसिल करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं अपने वॉलेट में या बैंक में। तो ये चीज़ करके आप वहाँ पास में कैंसिल का प्रोसेस कर सकते थे टिकट के रिगार्डिंग सपोर्ट टीम्स के हेल्प से। और वहाँ पास में वो आपको सपोर्ट करते आपके कैंसलेशन के प्रोसेस को करने से। और आप देखते हैं कि सेम डे में ही 3-4 घंटे में वो आपके वैलेट में शो होना उतने अमाउंट चालू हो जाता था। मतलब कि 107 का यदि प्रोसेस कहा जाए तो वो आपका वहाँ पास में शो होना स्टार्ट हो जाता था। तो आप वैलेट से फिर उसके बाद फिर विड्रॉल के प्रोसेस को रीऑर्डर कर सकते थे अपने बैंक अकाउंट के लिए, यदि आप चाहें तो कई लोगों का क्या है कि आना भी अब शुरू हो जा रहा है। और यदि आपने चेक नहीं किया है तो उसको जा कर के एक बार से चेक कर लें। और यहाँ पास में जो नेक्स्ट अपडेट है,
आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और प्रोफाइल सेक्शन में देख लीजिए। जैसे कि मैंने अपना प्रोफाइल सेक्शन जब ओपन किया था तो मेरे पास में क्या था कि वहाँ पास में जो देखा जाए तो जो हमारा जो कंट्री था, कंट्री के ठीक बगल में जो नेशनलिटी है ऑप्शन, वहाँ पास में वो ब्लैंक शो कर रहा था। तो मैं जैसे वहाँ पास में गया एडिट ऑप्शन में, प्रोफाइल में जाने के बाद में एडिट ऑप्शन में जाने के बाद जो नेशनलिटी है उसको हमने इंडियन सेलेक्ट किया, मतलब इंडिया सेलेक्ट किया। और उसके बाद फिर जब सेव किया उसको, तो सेव तो हो गया वहाँ पास में वो, लेकिन वापस से जब देखा जाए तो जब मैंने फिर से लॉगिन किया अपने ओ ई एस को लॉगिन करने के बाद में जैसे ही लॉगिन किया और लॉगिन करके एंटर कर रहे थे, तो फिर हमारा जो अफिलिएट लिंक का जो फॉर्म है वो फिर से ओपन हुआ, जबकि इस फॉर्म को मैंने पहले भी भर के और सबमिट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जब वहाँ पास में कुछ चेंजेस करते थे, जैसे नेशनलिटी हो गया या फिर कंट्री आपका वहाँ पास में यदि गलत शो हो रहा होगा, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया कंट्री में रह रहे हैं और हमारे पास में कोई अदर कंट्री वहाँ पास में शो कर रहा होगा, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि जब आप उसको चेंज करके, मतलब कि एडिट करके और जब सेव कर लेते होंगे और वापस से जब लॉगिन करते होंगे आप, तो लॉगिन करने के बाद में सेम वही कंडीशन आपके साथ भी आया होगा कि एफिलिएट लिंक का फॉर्म फिर से ओपन हुआ होगा। आप फिर उसको पढ़ेंगे, फिर वहाँ चेक बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद फिर से उसको सेव करेंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको वापस से सेव कर दीजिए। कोई परेशानी नहीं है, आज के डेट में आपने यहाँ पास में चेंज किया तो। कई लोग क्या है कि पहले जैसे जो एग्रीमेंट में साइन किया आपने, उसके पहले भी आपने वहाँ प्रोफाइल सेक्शन में देखा होगा, जैसे सपोज किसी का नाम संतोष कुमार राजवाड़े नाम है, अब वो सिर्फ क्या लिखे होंगे उसमें, संतोष लिखे और उसके बाद फिर राजवाड़े करके उन्होंने सेव कर दिया था। कुमार कहीं पास में उन्होंने डाला ही नहीं, क्योंकि मिडिल नेम का यहाँ ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करिए कि फर्स्ट नेम वाला जो ऑप्शन है वहीं पास में संतोष, उसके बाद उसी में स्पेस देके कुमार लिखिए और लास्ट नेम में आपको अपना सर नेम लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका वहाँ पास में फुल नेम आएगा, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में जब आपको वेरिफिकेशन होगा तो केवाईसी वेरिफिकेशन में आपका ये सारा चीज़ मैच होगा, क्योंकि आपने जो बैंक अकाउंट में दिया होगा नाम, आपका जो पैन कार्ड पे नाम होगा, आपका वहाँ आधार कार्ड पे जो नाम होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम सेम होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी आप अपना नाम सेम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोफाइल सेक्शन के नीचे में जब आएंगे तो वहाँ पास में गवर्नमेंट आईडी वाला एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है सॉरी, एक नाम के लिए एक डेट ऑफ बर्थ के लिए है। तो वो ऑप्शन अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट नहीं मतलब कि आप उसमें अभी भी सुधार नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान अभी ना दें तो ठीक है। लेकिन बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनको फील्ड को पूरा करिए, चेक करते रहिए ओईएस को, क्योंकि ओईएस में बहुत सारे चेंजेस कभी कभी होते हैं और हमारे आँखों से वो ओझल हो जाते हैं, मतलब देख नहीं पाते हम। लेकिन कम से कम एक बार तो डेली ही आप इसमें लॉगिन करिए। कई लोग क्या होता है कि लॉगिन ही नहीं करते, बस सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखे या किसी की वीडियो देखे या फिर जो लिंक कोई शेयर हुआ वो देखे, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं वहीं से। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक बार लॉगिन करके ज़रूर देखना है। इससे क्या होगा कि आप अपने आईडी पासवर्ड को भी याद रखेंगे और कंपनी को आपका आईडी जो है वो एक्टिव भी शो करता रहेगा। तो ये बेनिफिट हमेशा हमको मिलता रहेगा। और चूँकि हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम इसके प्रोसेस को पूरा करते रहें। तो फिलहाल यही अपडेट्स था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। बाकी मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।